हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 एक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 6 पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान लगा के वीडियो के अंत तक बना रहना है। बीच में छोड़ के जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जिसलिए एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि अभी आपने कर लिया तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। बस आप एक बार ध्यान से वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो आज का क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट? फिगर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर शो हो रहा है। तो क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तक जो 5 एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, वो एंगल ऑफ एलिवेशन के थे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है आपके सामने। तो डिप्रेशन और एलिवेशन, मैंने बताया था आपको एलिवेशन क्या होता है। जब ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर हो, वो नीचे खड़ा होता है और पोल या चिमनी या कोई भी बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखता है, तो उसकी आइज पर जो एंगल बनता है वो एलिवेशन कहलाता है। अब ऑब्जर्वर की पोजीशन P पॉइंट पर है, ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो, और वो नीचे देख रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ए बी जो है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप B पॉइंट और बॉटम A पॉइंट पर फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। PC जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है माय डियर स्टूडेंट। AB जो है वो बिल्डिंग है दूसरी, PC जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ऑब्जर्वर जो है वो P पॉइंट पर है और उसकी आइज पर जो एंगल बन रहा है B पॉइंट पर 30 डिग्री का बन रहा है और A पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, आपको A और C के बीच की डिस्टेंस, जिसको मैंने X से शो कर रखा है, वो फाइंड आउट करनी है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग PC की हाइट फाइंड आउट करनी है, जो कि H मीटर से शो हो रही है। तो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऑब्जर्वर P पॉइंट पर है, उसकी आइज पर बन रहा है 30 का और 45 का। तो इसको एलिवेशन में चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, QP लाइन जो है वो BD लाइन के पैरेलल है और PB जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग PC इक्वल टू H मीटर से सपोज कर लेते हैं। और AB जो है इज अनोदर बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स
AC BD के इक्वल है, उसको हम x मीटर से सपोज कर लेते हैं। अब देखिए QA जो है PB जो है, PB इज ए ट्रांसवर्सल है। QP लाइन BD के पैरेलल है, QP पैरेलल BD है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल QPB जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, वो एंगल PBD के इक्वल होगा। एंगल PBD 30 डिग्री का क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, एंगल QPA जो है वो एंगल PAC के इक्वल है। एंगल PAC के इक्वल है, कितना है? 45 डिग्री का। क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल जो है वो आपके पास 30 डिग्री का आ गया और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का आ चुका है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल PBD और ट्रायंगल PAC। दोनों राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल PBD में tan 30 डिग्री जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू PD है और बेस जो है वो BD है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और है कि PC जो है वो H मीटर है, PC की वैल्यू H मीटर है, AB की वैल्यू 8 मीटर है। तो PD की वैल्यू क्या हो गई? H-8 मीटर हो गई। तो आपके पास PD की वैल्यू आ गई H-8 और BD जो है आपके सामने X है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आया और √3 को आपने H-8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन राइट ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC में tan 45 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर PC अपॉन बेस AC। तो tan 45 1 होता है, PC जो है आपके पास H है और AC जो है X है, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X = H आ गया और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि आपके सामने जब X और H है तो आप दोनों इक्वेशन में X को फाइंड आउट कर लीजिए, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रही है, दोनों में x की वैल्यू आ चुकी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? क्या है आपके पास? √3 H-8 = H। तो इसको मल्टीप्लाई करिए √3 से, तो क्या आ गया? H √3 - 8 √3।
इक्वल टू एच। अब डियर स्टूडेंट्स एच को आप एच की तरफ ले आइए, LHS की तरफ, तो एच अंडर रूट 3 माइनस एच, और ये माइनस की वैल्यू उधर गई तो आपके पास प्लस की हो गई। आप एच कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो एच कॉमन ले लिया, आपके पास रूट 3 माइनस एच में से एच गया तो 1 बचा, और इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, h इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, h इक्वल टू आ गया 8 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर मल्टीप्लाई की वैल्यू अपॉन में जाएगी तो रूट 3 माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको 9th में आपने पढ़ा है रेशनलाइजेशन, आपके पास डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1, तो इसको आप रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 8, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो रूट 3 आया। और डिनोमिनेटर में आप सभी जानते हैं एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 8 3 प्लस अंडर रूट 3, और 8 में 3 में से 1 गया तो 2 आया, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपके पास आ गया 4 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। तो ये आपकी h की वैल्यू आ चुकी है, पर हमने आपको बताया था अंडर रूट 3 में या अंडर रूट 2 में आपको कोई वैल्यू नहीं छोड़नी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ गया 4 3 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 4 3 और प्लस 1 आपके पास 4.732 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, 4 3 जा 12 होता है, कैरी 1 लगी, 7 4 जा 28 और 1 29 आ गया, कैरी 2 आ गई, 4 4 जा 16 और 2 18 होता है, और पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है। क्या आ गया आंसर? 18.92 मीटर। आप 28 को 30 भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो 18.930 राउंड फिगर में, तो ये आ गया आपके पास 18.93 मीटर। और ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से x इक्वल टू h है, और तो x और h इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 18.93 मीटर आ गई, और ये आपका आंसर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। आप वीडियो को ध्यान से दोबारा देखें